नमस्ते दोस्तों, आज हम रीजनिंग से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान तरीका बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। श्रृंखला निर्माण परीक्षण से संबंधित हमारे 5 प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? 1, 4, 9 प्रश्नवाचक चिन्ह है और 25। इसमें आपको इस श्रृंखला श्रेणी को ध्यान से देखना है। इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा? इस प्रश्न श्रेणी को आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है? 1, 4, 9 प्रश्नवाचक चिन्ह और 25। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? संख्याओं का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का वर्ग होगा 25। इसमें ऐसे ये चल रहा है। जैसे 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग क्या है? 4 है, फिर क्या है? 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 आ गया। फिर इसमें आगे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है और आगे क्या है? 25। तो इसमें 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। बीच में क्या बचा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह फिर क्या आएगा? 4 का वर्ग आएगा। तो 4 का वर्ग क्या है? 16। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 16 है? तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 16 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 8, 27 प्रश्नवाचक चिन्ह और 125। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इसका उत्तर भी मालूम चल जाएगा। इसमें क्या है? 1, क्या है इसमें? 1, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 8, फिर है 27, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस श्रेणी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है। या तो वर्ग हो रहा है या क्या हो रहा है? घन, क्यूब हो रहा है। क्योंकि इसमें संख्या क्या हो रहा है? ज़्यादा है। क्योंकि 1 और 8 के बीच में स्पेस कितना है देखो, और 8 और 27 के बीच में स्पेस कितना है। इसका या तो हो रहा है वर्ग या हो रहा है घन। तो इसमें क्या है? वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, और 2 का वर्ग क्या होगा? 4, 3 का वर्ग होगा 9। ऐसे तो ये होगा नहीं। प्रश्न के अंदर संख्याओं का घन हो रहा है, क्यूब हो रहा है। जैसे एक का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब होगा 1, और 2 का होगा 8, 3 का होगा 27, जैसे 4 का होगा 64 और 5 का होगा 125। इसे इसको आपको ध्यान से देखना है। तो 1 का क्या होगा? 1 का होगा 1, 8 है, 8 किसका हो रहा है? 2 का, 8, 3 है, 27 का हो रहा है, 27 प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या है? 25, ये किसका है? 5 का, 5 का क्या है? घन है। तो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, संख्या क्या बढ़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो रहे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और 5 का घन क्या है? 125। तो बीच में क्या बचा? 4 बचा है। तो बीच में 4 का क्या होगा? घन 64। कितना होगा? 64। इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 64 है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 64 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 64। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? इस प्रश्न श्रेणी को आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है? ए के बाद में क्या है? 9 आया है, फिर क्या है? 25 है, फिर क्या है? 49 है। इसमें ज़्यादा संख्याओं का अंतर चल रहा है। इसमें क्या होगा? या तो होगा वर्ग होगा या होगा घन, क्योंकि इसमें क्या है? ज़्यादा संख्याओं का अंतर चल रहा है। जैसे ए के बाद में क्या है? 9 आया है, फिर है 25, फिर आया 49। तो इसमें आपको पहले वर्ग कर लेना है, फिर कर लेना है घन। तो इसमें पहले हम वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का होगा 25, और 6 का होगा 36, 7 का होगा 49। आ गई ना ये संख्या? देखो 1 का 1 आ गया, फिर क्या है? 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, फिर क्या है? 3, 3 का आ गया ना 9, ये रहा 9, फिर क्या है? 4 नहीं आया, फिर क्या है? 25, 5 का आया है, 5 का 3, 5, 1, फिर क्या आया है? 49 है, 7 का आया है, 7 का। बीच में कितनी संख्याओं का स्पेस है? एक के बाद में कितना है? 3 आया, 2 का वर्ग नहीं आया, फिर क्या है? 3 के बाद में कितना है? 4 नहीं आया, 5 आया, फिर 4 का वर्ग नहीं आया, एक संख्या बीच में छूट रही है। तो 5 के बाद में क्या आएगा? 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, ये रहा 7 आ गया। फिर में क्या है? 7 के बाद में क्या आएगा? 8 नहीं आएगा, क्योंकि एक संख्या स्पेस में छूट रही है। 8 के बाद में क्या आएगा? 9 आएगा। इसमें 7 के बाद में क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि बीच में एक संख्या छूट रही है। 8 छूट जाएगी, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का वर्ग क्या होगा? निम्न 81। कितना होगा? 81 होगा। इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 81 है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 81 है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 81। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस प्रश्न के अंदर आपको इस प्रश्न श्रेणी को ध्यान से देखना है। 3 के बाद में क्या है, 5 आया है, 7 आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस चिन्ह के स्थान पे इन संख्याओं में ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे यहाँ पे सही आएगा। तो आपको पहले इस श्रेणी को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, 3 आया है, 1 का स्पेस है, 5 आया है, फिर 1 का स्पेस है, फिर 7 आया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 13 है। ये संख्या क्या है, सभी अविभाज्य संख्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, ये संख्या क्या है, अविभाज्य संख्या है। तो 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में ऐसी कौन सी अविभाज्य संख्या है जो यहाँ पे आएगी। तो 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, लास्ट में क्या है, 11 बची है, क्योंकि 12 नहीं भी नहीं है, 13 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या बची है, 11 बची है। 11 इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 11 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11, क्योंकि 11 क्या है, अविभाज्य संख्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें क्या है, 2, 3, 41, 43, 67 प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस चिन्ह के स्थान पे आपको इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे यहाँ पे आएगा। और आगे क्या, 79 और 83, इन सभी के क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, 2, 3, 41, 43, 67 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है आगे 79 और 83। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली रीजनिंग जीके की क्लास देखने को मिलेगी, राजस्थान जीके करंट अफेयर के वीडियो देखने को मिलेंगे।